नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये जानकारी अनुपम खेर ने सुबह ट्वीट करके दी थी। अनुपम खेर ने लिखा, सतीश तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। खेर ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है। सतीश कौशिक को देर रात गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ज्यादा तबीयत बिगड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। सतीश कौशिक के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। लिखा, सतीश कौशिक एक रचनात्मक प्रतिभा थे और जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देश से बदौलत दिल जीता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अभिनेता और निर्देशक और लेखक सतीश कौशिक की मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारतीय सिनेमा कलात्मक कृतियों और प्रदर्शनों में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सतीश कौशिक का महेंद्रगढ़ के हिजुला में धनौता पैतृक गांव है। आपको बता दें, सतीश कौशिक का जन्म साल 1956 में हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक के निधन से उनके पैतृक गांव धनौता में शोक की लहर दौड़ी हुई है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने इसे गांव के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। सतीश कौशिक के निधन की खबर सामने आने के बाद पूरा बॉलीवुड गम में डूब गया है। आपको बता दें, सतीश कौशिक का निधन हार्ट अटैक से हुआ है। फैन से लेकर सेलेब तक हर कोई इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा कि एक्टर अब उनके बीच दुनिया में नहीं रहे। सोशल मीडिया पर सेलेब्स अपना दुख व्यक्त कर सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चंडीगढ़ में सरपंचों के साथ सीएम मनोहर लाल की बैठक। ई टेंडरिंग को लेकर चल रहे विवाद का निकल सकता है हल। ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंच नजर आ रहे हैं। नरवाला में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने सरपंचों के प्रदर्शन पर कहा कि सरपंचों को जनता के विकास के लिए चुना गया, विनाश के लिए नहीं। बबली ने कहा कि प्रदेश में 4,500 सरपंचों ने ई टेंडरिंग से काम शुरू कर दिया है। बाकी सरपंच भी गांव के विकास के लिए काम करते रहे। देवेंद्र बबली ने कहा कि ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की, व्यवस्था परिवर्तन की है। अब पहले चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब गांव के विकास के कार्य रुकने नहीं देंगे। राजस्थान में शहीदों की विधवाओं के धरने को लेकर कांग्रेस पर गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा। विज ने कहा कि कांग्रेसियों का खून ही ऐसा है जो कारगिल के शहीदों की विधवाओं के फ्लैट दिखा दे। गृह मंत्री अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और पीएम मोदी के एक साथ मैच देखने पर विज ने कहा कि कल तक जो देश हमारी तरफ देख रहा है या हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, आज वो सारे देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठना चाहते हैं। अनिल विज ने कहा कि आज सारे देश पीएम मोदी के साथ बैठना चाहता। पीएम मोदी ने देश का मान और सम्मान दोनों बढ़ाया है। प्रदेश में कांग्रेस लगातार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत लोगों में संवाद कर रही है। आपको बताते हैं, इसी कड़ी में गुरुग्राम में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को कांग्रेस नेता पंकज दावर समेत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। इस दौरान कैप्टन अजय यादव ने लोगों से संवाद करते हुए कांग्रेस की नीतियों और उपलब्धियों को लेकर चर्चा की है। इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा का आज का 12वां दिन है। आपको बता दें, इनेलो विधायक अभय चौटाला ने 12वें दिन पलवल जिले के गांव कुस्लीपुर से यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान ग्रामीणों ने अभय चौटाला का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि होली के त्योहार के चलते यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित की गई थी, जिसके बाद आज से फिर यात्रा शुरू की गई है। पदयात्रा के दौरान अभय चौटाला गांव जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। डीजीपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने दिल्ली में 15 मार्च को शादी है। शादी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शादी से पहले सिरसा में 10 मार्च को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए करीब 16 एकड़ में टेंट लगाए जा रहे हैं। चौटाला हाउस को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा। रंग बिरंगे टेंट लगाए जा रहे हैं। बदलते मौसम से साइबर सिटी के लोग परेशान हो रहे। जुकाम, गले की खराश और खांसी जैसी बीमारियों के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल में ऐसे रोगियों की तादाद बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो मौसम में अचानक से बदलाव के चलते इस तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पलवल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत नागरिक अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। जांच के उपरांत महिलाओं को गुड़ और चना का पौष्टिक आहार भी दिया गया। महिला चिकित्सक ने बताया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार की नई पहल है, जिसके तहत 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करने का सुनिश्चित किया गया है।
और सरकार द्वारा पुरानी मांगी पूरी नहीं किए जाने पर आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन नाराज है। आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन से जुड़ी महिलाओं ने उपायुक्त अजय कुमार से मुलाकात की और पुरानी पड़ी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। मांग पत्र में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने कहा है कि तावदू, सुहाना और नगीना नू इत्यादि खंडों में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को सरकार द्वारा दिए जाने वाला मानदेय समय से नहीं मिला। फरीदाबाद के सेक्टर 55 में सीवर ओवरफ्लो हो जाने के कारण गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत कई बार निगम को दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि शिकायत के बावजूद अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने भिवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र में दूषित पानी की ट्रीटमेंट और डिस्पोजल व्यवस्था का जायजा लिया। उनके साथ डीसी अशोक गर्ग और बोर्ड सदस्य मौजूद रहे। चरखी दादरी के चरखी गेट में महेंद्रगढ़ रोड की ओर जाने वाली सड़क 2 किलोमीटर तक टूट चुकी है, जिसकी वजह से वाहन चालक और स्थानीय लोगों को अब बेहद परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासी ने कई बार उस सड़क की दुरुस्त करने के लिए शिकायत दी है, इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नू की सड़कों पर ओवरलोड डंपर बेखौफ दौड़ रहे हैं, आपको बता दें, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। वहीं कई ठोस कार्रवाई न होने के चलते वाहन चालकों में प्रशासन का खौफ नहीं है। सभी नाकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी भी रखी जा रही है, लेकिन फिर भी ओवरलोड रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेवात में ऑनलाइन चालान भी काटने की जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन इन ओवरलोड डंपरों का चालान क्यों नहीं हो रहा? इंद्री में एसबीआई के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन में कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश प्रदेश में भाजपा की सरकार से हर वर्ग दुखी है। फतेहाबाद के पूना इलाके में पुलिस की गाड़ी पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 9 नामजद और 50 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, पुलिस कर्मचारियों से मारपीट करने, गाड़ी तोड़ने संबंधी विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि कल शाम पूना में 2 गुटों में टकराव के बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद कुछ युवकों ने पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। रेवाड़ी में धुलवंडी के दिन दोस्त को घर से बुलाकर नुकीले हथियार और लाठी डंडों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है, जो सनसनीखेज मामला सामने आ रहा। दरअसल किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और आधा दर्जन युवकों ने संदीप पर नुकीले हथियारों से वार कर उसे मौत के घाट उतारते पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। पलवल के गांव गहलब में 26 वर्षीय युवक की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मुकेश उर्फ सूखा गतपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें, आरोपी ने पुराने रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। अन्य आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। हिसार के सेंट्रल जेल नंबर 2 में कैदी पर हमला करने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें, कैदी पर उसकी बैरक में मौजूद 4 अन्य कैदियों ने हमला कर दिया था। घायल कैदी को सिविल अस्पताल हिसार में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। आपको बता दें, सभी आरोपी कैदी और घायल फतेहाबाद जिले के हैं। गुरुग्राम के बसई चौक पर 2 गुटों के बीच मामूली कहासुनी पर जमकर लड़ाई हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिसार के ऋषिनगर में 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। आपको बता दें, जिसमें एक पक्ष के 2 युवकों पर चाकू से वार कर दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष के युवकों ने हमलावर की बाइक जला दी है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के क्रॉस केस दर्ज किया है। फरीदाबाद के तनिष्क ज्वेलर के शोरूम में अचानक आग लग गई। आपको बता दें, सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया है। फांसी में होली के दिन महिला को रंग लगाने पर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। आपको बता दें, इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया गया और मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू हुई है। सोना के वरदाना हॉस्पिटल में 2 अधिवक्ताओं पर आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडों और सरियों से हमला कर दिया। झगड़े में एक वकील का हाथ टूट गया है, दूसरे वकील को भी मार मार कर बुरी तरह घायल कर दिया गया।
और दोनों को सरकारी अस्पताल लाया गया है। आपको बता दें जहां से उन्हें गुड़गांव रेफर कर दिया गया। वकीलों के साथ मारपीट से नाराज वकीलों ने सोहना कोर्ट में वर्क सस्पेंड किया है। बल्लभगढ़ में एक युवती ने अपने फूफा पर दुष्कर्म के आरोप लगाए। नहाते वक्त अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया है। वहीं मामले को दबाने के लिए 2 लोगों को साथ लेकर घर पर गाली गलौज और मारपीट भी की गई है। बल्लभगढ़ के महिला थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन एक्शन पर नजर आया, जिसके चलते झज्जर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें बादली और सापला रोड पर अवैध निर्माण के लिए बनाई गई बुनियाद को जेसीबी की मदद से ढहाया गया। नगर परिषद के एमई मनदीप ने बताया कि पिछले काफी समय से अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। फतेहाबाद के गांव लहरिया में गाय के बच्चों की पीट कर हत्या मामले में ग्रामीणों ने गांव के ही एक व्यक्ति को हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार करवाया। हमले का सीसीटीवी भी ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया है। होडल थाना पुलिस ने होली के मौके पर गश्त के दौरान रामलीला मैदान से एक युवक को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी होली के मौके पर पहुंचे किसी वारदात को अंजाम देने के लिए फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। अम्बाला के नगर थाना में अंतर्गत आने वाले गांव मियां माजरा में बुलेट के पटाखे बजाने पर ग्रामीणों ने कुछ शरारती तत्वों को पकड़ लिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने युवक की पिटाई भी कर दी और इस मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारी ने ग्रामीणों से शरारती तत्व को बचा लिया। होडल की सीआईए पुलिस ने पावली मोड़ के समीप नेशनल हाईवे 19 पर फ्लाईओवर के नीचे नाका लगाकर भारी मात्रा में गांजा पत्ती सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 29 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया। आपको बता दें जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पहले भी मुकदमा दायर है। सोना में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाया जा रहा था आरोपी असलम। सोना बाईपास पर आरोपी को नाबालिग के साथ दबोचा गया। आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले किया है। भिवानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा भिवानी के टीआईटी पुल पर बताया जा रहा है, जिसमें 2 स्कूटी आपस में भिड़ गई। स्कूटी सवार युवक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार युवक और उसका चाचा किसी काम से जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। वहीं दूसरा हादसा दिनोद गांव का बताया जा रहा है, जहां एक गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हुई है। अहमदाबाद में कल गृह मंत्री अमित शाह कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा तैयार किए गए कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी टेस्ट की शुरुआत अहमदाबाद में यादगार बन गई। दोनों देशों के प्रधानमंत्री वहां मौजूद नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी की अगुवाई की है। आपको बता दें दोनों एक साथ मैदान में नजर आए। दोनों पहले अपने अपने देशों के खिलाड़ियों से मिलते भी नजर आए। मोदी ने रोहित और एल्बनीज के स्टीव स्मिथ को आपको बता दें कैप भी पहनाई। इस दौरान अपने कप्तान से बात करते हुए एल्बनीज को मोदी ने अपनी तरफ खींचा और फोटो खिंचवाने के लिए कहा गया। फिर 2 कप्तान 2 पीएम की ऐतिहासिक फोटो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्लिक हुई। मोदी और एल्बनीज ने गोल्फ कार पर मैदान के चक्कर भी लगाए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल के दिए गए बयान को ट्वीट करके किरण ने राहुल गांधी को देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। किरण रिजिजू ने लंदन में कांग्रेस के एक समर्थक की सलाह का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो राहुल को इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि भारत के खिलाफ दुनिया के किसी और देश में बोलना ठीक नहीं है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इंडिया गेट से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक 1848 किलोमीटर महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
बाइक रैली में 75 सीआरपीएफ महिला, वहीं आपको बता दें डेयर डेविल बाइक सवार रैली कर रही है। और वहीं आपको बता दें 25 मार्च को जगदलपुर में समाप्त होगी ये रैली। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में परिवर्तन निदेशालय ने टीम ने मनीष सिसोदिया से 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा शिक्षा राजनीति और जेल टाइटल से लिखे इस लेटर में उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति कर रही है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ के मास्टर हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि सबूत मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल रंग बदलने में माहिर है। टीआरएस नेता के कविता ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कहा कांग्रेस पार्टी की आदत है जो भी विपक्ष के सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए वो बीजेपी की बी टीम हो जाती है। कांग्रेस का दर्जा सिर्फ एक बड़ी क्षेत्रीय दल का दर्जा हो गया है, अब वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने अहंकार से बाहर निकलना चाहिए। कांग्रेस को कुछ जगह रह गई है, सभी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। के कविता ने शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी से पूछताछ को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईडी घर पर आकर भी पूछताछ कर सकती है। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर ईडी को इतनी जल्दी क्यों है। जम्मू कश्मीर में ईडी ने 6 जगहों पर छापेमारी की। आपको बता दें दिल्ली में आबकारी मामले में रेड के बाद अब कश्मीर में 9 जगहों पर छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कई कॉलेज में स्थानीय कश्मीरियों के एमबीबीएस सीट अलॉटमेंट रैकेट से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया। घुसपैठिया पाकिस्तान से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया है। ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने उस वक्त फायरिंग की और बाद में उसे गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दें प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उसने बांग्लादेशी नागरिक के रूप में अपनी पहचान बताई है। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें भूकंप की तीव्रता 4.7 रेक्टर स्केल पर नापी गई है। आपको बता दें कि राहत की बात यह रही कि इसमें किसी तरह की नुकसान नहीं हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में ऐलान किया है कि उनकी सरकार जल्द ही अवैध प्रवासी बिल को लेकर आएगी और जिसमें ब्रिटेन आने वाले अवैध प्रवासियों पर रोक भी लगाएगी। हालांकि ब्रिटेन ने इस बिल का विरोध शुरू कर दिया है। नीदरलैंड में प्रवासी पाकिस्तानी ईसाइयों ने पाकिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध किया। अमेरिकी संसद में नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एवरिल हैंस ने मौजूदा समय अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और नेतृत्व पर सबसे अग्रणी और परिणामी खतरा चीन है। डब्ल्यूएचओ ने अपने पश्चिमी प्रशांत के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ताकुशी कसाई को बर्खास्त कर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो स्ट्रेचिंग करती दिख रही है। सुष्मिता ने बताया कि उनके वर्कआउट को कार्डियोलॉजिस्ट ने अप्रूव किया है। अक्षय कुमार के अमेरिका में द एंटरटेनमेंट शूट से पहले डांस परफॉर्मेंस किया। आपको बता दें अक्षय कुमार के साथ एक्ट्रेस मौनी रॉय, सोनम बाजवा, दिशा पाटनी भी अमेरिकी कॉन्सर्ट के टूर पर नजर आई। अमिताभ बच्चन ने अपना हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए बताया कि वो ठीक है, धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। बिग बी सोमवार को अपनी फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान एक्शन सीन शूट करते समय घायल हो गए थे।